हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक सिंह एंड आप देख रहे हैं कॉमर्स एंड फन, जहां पे टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाता है। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक आप लोगों के लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। हाँ, बट इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपने 10th क्लास में देख रखा है, 9th एंड 10th दोनों में पढ़ाया जाता है, थोड़ा थोड़ा सा सब टॉपिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 पार्ट होते थे, जैसा कि मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मीन, मीडियन एंड मोड, 3 टॉपिक होते हैं, जिनमें से आज की क्लास में हम मेनली किस पे फोकस करने वाले हैं बच्चे? मीन पे फोकस करने वाले हैं। और इसका जब हम पार्ट 2 बनाएंगे तो उसमें मीडियन एंड मोड पे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टर्म में इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है बच्चे? बहुत ज्यादा रहती है। फर्स्ट टर्म में काफी ज्यादा इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेकेंड टर्म में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली थोड़ा सा जो इसकी वेटेज है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। मीन का मतलब पहले मैं जानना चाहूंगा कि मीन का मतलब क्या होता है। अगर आप लोगों को आइडिया है मीन का क्या मतलब होता है, और मैथ्स वाला मतलब नहीं, वो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन वाला वो मतलब नहीं, ठीक है, एक्चुअल में रियल लाइफ में इसका क्या मतलब होता है, अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में अगर समझाना चाहो तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है मीन का। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे से पूछा कि भाई आपको ना पर मंथ, पर डे, मंथ नहीं पर डे कितने रुपए पॉकेट मनी मिलती है। तो मैंने कहा यार कभी 10 रुपए मिल जाते हैं पॉकेट मनी में, कभी 9 रुपए मिल जाते हैं। ठीक है, और ये पहले की बात है, मेरे स्टूडेंट टाइम की। आज की मत सोच लेना कि 10 रुपए 9 रुपए में सर्वाइव कर रहे हैं सर, नहीं, ये मेरे स्टूडेंट टाइम की बात है। तो उसको मैंने बताया कि भाई कभी मुझे 9 रुपए मिल जाते हैं, कभी 10 रुपए मिल जाते हैं, कभी 11, कभी 11.5, कभी 12, ठीक है, कभी 8, ठीक है, ऐसे अलग अलग रुपए मिल जाते हैं। उसने मुझे खींच के एक थप्पड़ मारा, कहा भाई सीधा सीधा बताना कि क्या हिसाब है, ठीक है, क्या मिलता है तुझे पर डे का। तो फिर मैंने उसको एक नंबर बताया, जो नंबर था 10। मैंने बोला मुझे 10 रुपए मिलते हैं, और कभी 10 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, कभी 10 रुपए से थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये जो 10 है, ये पूरे ग्रुप को क्या कर दे रहा है? जितना भी सेट ऑफ डेटा था, पूरे महीने का डेटा था, उसको क्या कर दे रहा है? रिप्रेजेंट कर दे रहा है। बस उसी चीज को क्या बोला जाता है बच्चे? मीन बोला जाता है, जो पूरे ग्रुप का क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब यहां पे डिस्कशन करा जाए मीन का, जैसे कि मतलब मैंने मतलब भी बता दिया कि पूरा डेटा सेट का क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हमने तो मीन जनरली बच्चे एक टाइप का मीन पढ़ा है, जो कि आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये एक टाइप का मीन है। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया में क्या होते हैं बच्चे, और भी कई सारे टाइप के मीन है। जैसे एग्जांपल के लिए जियोमेट्रिक मीन है। जियोमेट्रिक मीन वैसे तो हमारे सिलेबस का हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन ये दोनों सिलेबस के पार्ट नहीं है, लेकिन कॉलेज में जाओगे तो वहां पे पढ़ने को मिलेगा। और जियोमेट्रिक मीन तो इनफैक्ट मैथ्स में देखने को मिलता है। एबी करके एक चैप्टर है, वहां पे रूट एबी करके निकाला जाता है, तो वहां पे ये देखने को मिलता है। एंड हार्मोनिक मीन ये तो नहीं पढ़ने को मिलेगा, ये दोनों हमारे सिलेबस के पार्ट नहीं है। 2 टॉपिक्स हमें यहां से पढ़ने हैं। जितने भी 4 टाइप के मीन है, उनमें से 2 टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं। एक तो वेटेज मीन पढ़ना है और दूसरा अर्थमेटिक मीन पढ़ना है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन से, कि अर्थमेटिक मीन की कहानी क्या होती है। जैसा कि मैंने बताया, पूरे ग्रुप का क्या होता है? ये रिप्रेजेंटेटिव होता है। स्टार्ट करते हैं इसके अर्थमेटिक मीन की कहानी से। अर्थमेटिक मीन को सिंपल मीन भी बोला जाता है। अगर कहीं पे सिंपल मीन बोला है, एवरेज बोला है, अर्थमेटिक मीन बोला है, तीनों का मतलब क्या रहता है? सेम रहता है। अब यहां पे ये पूरी कहानी है जो कि आज की क्लास में हमें मेजरली डिस्कस करनी है, कि भाई कितने टाइप की सीरीज होती हैं, और हर सीरीज के लिए 3-3 मेथड है, मतलब टोटल 6 फॉर्मूले अपने को देखने हैं। और अगर आपको क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूले समझ में आ जाते हैं, तो आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज की कहानी इजीली क्या कर सकते हो? हैंडल कर सकते हो। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उस पे जाने से पहले एक बारी मैं मतलब समझा देता हूं कि इंडिविजुअल सीरीज कैसी होती है। वैसे तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं क्या कर लेता हूं, एक बारी डिस्कस कर लेता हूं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं। आपने देखी होगी एक टाइप की सीरीज होती है ना, जिसमें सिर्फ एक्स रिप्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40, ठीक है, ऐसे करके नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। जहां पे हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 होती है। हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी 1 होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सीरीज बोलेंगे। देन इसी का थोड़ा सा बड़ा भाई जो है वो क्या हो जाता है? डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है, जिसमें एक्स की तो वैल्यू रहती है 10, 20, 30, 40, साथ में ना कुछ फ्रीक्वेंसी हो जाती है। यहां पे क्या था? हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 1 थी। लेकिन यहां पे हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? 1 से ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 8, 7। अब देख रहे हो, यही दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस होता है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज की। तो ये सिंपल सी कहानी है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज की। इसके बाद लास्ट टाइप की जो सीरीज आती है वो होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसमें क्या दे रखा होता है? हमें क्लास इंटरवल एंड साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लास इंटरवल की बात करी जाए तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, और साथ में फ्रीक्वेंसी दे दी 2, 5, 8,
ठीक है, ये तीसरी टाइप की सीरीज है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो इन तीनों सीरीज के बारे में डिस्कशन करना है, मेनली फोकस रखना इन दोनों सीरीज पे। अगर इन दोनों सीरीज की कहानी समझ में आ जाती है तो ये सीरीज भी आपको समझ में आ जाएगी। और प्लस मैं ये भी बता दूं कि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, सेम 10th की स्टैटिस्टिक्स जो आप करके आए हो मीन मीडियन मोड, वही सेम टॉपिक है, बस यहाँ पे टाइप ऑफ मेथड्स और क्या कहते हैं कई सारी चीजें थोड़ी सी डिटेल में देखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करते हैं। आओ देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज की कहानी। तीन मेथड है इंडिविजुअल सीरीज के, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। एक एक करके तीनों मेथड्स को देखते जाते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड को अज्यूम मीन मेथड भी बोला जाता है, इसका मतलब होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन का, सिंपल सा फॉर्मूला होता है सिग्मा xi अपॉन, ठीक है, ये सिग्मा x अपॉन n, ये बोल सकते हो। xi जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सिग्मा f भी लिख सकता है। f का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। f लिखे, सिग्मा f लिखे या n लिखे, दोनों का मतलब क्या रहता है, सेम रहता है। तो एक एक करके स्टार्ट करते जाते हैं भाई। ये देखो ये x रहा और सारे x का अपने को सम करना है, और n का मतलब क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है 5 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम यहाँ पे डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, जो कि चीज आपने पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं आती होगी और सारी चीजें डिटेल में कर रहे हैं। तो एक बार सारे नंबर्स का सम करते हैं भाई। ये हो गया 30, 30, 60, 60 और 40, 100, 100 और 50। मतलब सिग्मा xi की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है बच्चे, 150 निकल के आई सिंपली। और n की बात करी जाए तो n का जो नंबर चल रहा है वो कितना चल रहा है, 5 चल रहा है, सॉरी 50 कह रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करते हैं, फॉर्मूले में पुट करेंगे 150 डिवाइडेड बाई 5। फाइनल आंसर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मतलब कि अगर हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, जो कि सिंपल मेथड, सबसे इजी मेथड लगता है मुझे, सारे नंबर्स का सम करना है और जितने भी नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर देना, अपने को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये कहानी थी हमारी डायरेक्ट मेथड की, पहले मेथड की। अब बात करी जाए, डायरेक्ट मेथड तो हमें समझ में आ गया, बात करी जाए शॉर्टकट मेथड की। तो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, हमें इन नंबर्स में से कोई एक नंबर को क्या करना पड़ता है, मीन लेट करना पड़ता है। इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं। शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n। ठीक है, डी डैश ना करके इसे d कर देते हैं, डी डैश अगले वाले लास्ट वाले मेथड में होता है। और यहाँ पे d की वैल्यू क्या होती है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। d की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चे, x माइनस a होती है। a यहाँ पे अज्यूम मीन होता है और x हमारे नंबर ऑफ सीरीज, जो भी सीरीज है उसके नंबर्स होते हैं। तो एक बार देखते हैं कि भाई इस फॉर्मूले में अगर मुझे अप्लाई करना है तो ये मेथड, शॉर्टकट मेथड, तो कैसे अप्लाई होगा। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले x की जो वैल्यू चल रही है वो 10, 20, 30, 40, 50 चल रही है। इनमें से मैं किसी एक नंबर को क्या लेट कर लेता हूं बच्चे, मीन लेट कर लेता हूं। आपकी मर्जी, आप चाहे तो 10 को लेट कर सकते हो, चाहे तो 50 को लेट कर सकते हो, चाहे तो 30, किसी भी नंबर को लेट कर लो, आंसर सबसे क्या आता है, सेम आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं 30 को a लेट कर रहा हूं। ठीक है, अब मैंने 30 को a लेट करा तो सबसे पहले मुझे d निकालना पड़ेगा। d का फॉर्मूला अभी हम देख के आए हैं, क्या होता है बच्चे, x माइनस a होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले वाले केस में 10 माइनस 30, आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस का 20। देन बात करी जाए 20 माइनस 30, आंसर इधर आ जाएगा माइनस का 10। 30 माइनस 30 आंसर 0, 40 माइनस 30 आंसर 10, और 50 माइनस 30 आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, 20 आ जाएगा। हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, सिग्मा डी चाहिए। सिग्मा डी मतलब पूरी सीरीज का सम। तो सिग्मा डी का अगर सम करेंगे सारी सीरीज का, तो देखो ये प्लस का 10, ये माइनस का 10, सॉरी ये माइनस का 10 गायब हो गया, ये प्लस का 20, ये माइनस का 20 गायब हो गया। मतलब एट द एंड इसका आंसर जो निकल के आया वो क्या निकल के आया बच्चे, 0 निकल के आया। अब इसकी वैल्यू को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो a की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी, यहाँ पे 30 लेट करी थी। ठीक है, प्लस सिग्मा डी आई की जो वैल्यू थी, सिग्मा डी की वैल्यू जो थी वो हमारी 0 निकल के आई है। n की बात करी जाए तो n का जो टोटल चल रहा है वो कितना चल रहा है बच्चे, 5 चल रहा था। अभी हमने देखा था ना, n का टोटल जो था वो कितना था, 5 था। तो आपको पता है 0 के अपॉन में कुछ भी आ जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है बच्चे, 0 आ जाता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो फाइनल आंसर रहा होगा वो कितना रहा होगा, 30 रहा होगा। तो एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे दोनों मेथड से आंसर क्या निकल के आ रहे हैं बच्चे, सेम निकल के आ रहे हैं। चाहे मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूं, चाहे मैं शॉर्टकट मेथड यूज करूं। तो यही एक इसकी क्या बन जाती है बच्चे, मेरिट बन जाती है कि इसका अगर कोई भी मेथड यूज करते हो मीन्स का, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। उसके बाद लास्ट मेथड की बात करी जाए तो लास्ट मेथड जो हमारा है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड की क्या कहानी आओ देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n हो जाता है, और इनटू साथ में क्या आ जाता है बच्चे, c आ जाता है। फॉर्मूले की बात करी जाए तो ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे मेंशन है आपके। ठीक है, एक बार चाहो तो इसको देख सकते हो। ठीक है, उन्हीं सारे फॉर्मूले को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ।
अब यहाँ पे बात करी जाए डी डैश की, तो डी डैश क्या होता है भाई, डी से थोड़ा सा सिमिलर टर्म होती है, ठीक है, क्या होता है देखते हैं, ठीक है, एक्स माइनस ए अपॉन सी, ये क्या होती है, डी की वैल्यू होती है। यहाँ पे सी जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, कॉमन फैक्टर के लिए स्टैंड करता है। कैसे करता है आओ देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले रहा हूँ, x की वैल्यू क्या चल रही है, 10, 20, 30, 40, 50, इनमें से किसी एक को a मान लो। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा है, 30 को a माना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने माना था। और यहाँ पे क्या करो, देखो ये वाला जो पार्ट है इसे मैं d भी तो बोल सकता हूँ, देखो ये d की तो वैल्यू है, ये वाला पार्ट मैंने पहले ही निकाल रखा है क्या, तो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे पहले ही लिख लेता हूँ। ये d की वैल्यू चल रही थी जो कि क्या थी, x माइनस ए थी, इसको मैंने पहले ही निकाल रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी, -20, -10, 0, 10 और 20। अब ध्यान से देखना, इन सारे नंबर्स में कोई नंबर कॉमन दिख रहा है क्या, कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, ये जितने भी डी की वैल्यू निकल के आई है इसमें एक नंबर कॉमन मुझे दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है बच्चे, 10 दिख रहा है। तो अगर मैं पूरी वैल्यू को 10 से डिवाइड कर दूं, पूरी वैल्यू को क्या कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं, मुझे क्या मिल जाएगा, डी डैश मिल जाएगा। मेरा डी डैश का ये तो फॉर्मूला होता था, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पूरी वैल्यू को डी डैश निकालने के लिए सी से डिवाइड कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे साथ में लगे आ तो मेरा सी भी डिफाइन हो गया कि सी की वैल्यू कितनी चल रही है, 10 चल रही है। तो यहाँ पे इसको सी से डिवाइड करते हैं, माइनस क्या आ जाएगा बच्चे, 20 अपॉन 10, आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पे बात करी जाए -1, 0, 1 और सबका अगर टोटल करें तो सिग्मा डी डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी, फिर से क्या निकल के आ जाएगी, 0 निकल के आ जाएगी। सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो और फाइनल आंसर निकाल दो। यहाँ पे ए की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी बच्चे, 30 लेट करी थी, प्लस सिग्मा डी डैश की वैल्यू 0 निकल के आई है, एन की वैल्यू 5 थी, सी की वैल्यू क्या थी बच्चे, 10 थी। आपको पता है ना, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, फाइनल आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया बच्चे, हमारा 0 हो गया, सिर्फ हमारे पास क्या बचा, 30 बचा। तो इस सीरीज का, इस मेथड से भी आंसर जो निकल के आया है इंडिविजुअल सीरीज का, वो 30 निकल गया। तो मैं कह सकता हूं कि हर मेथड से, चाहे कोई भी मेथड हो, अगर मैं उसको चूज करता हूं तो मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, सिंपल सा लॉजिक है, बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि टीचर स्पेसिफाइड कर देता है कि भाई डायरेक्ट मेथड से निकालो, या शॉर्टकट मेथड से निकालो, या स्टेप डेविएशन मेथड से निकालो, ठीक है, ये बहुत रेयर होता है, मेंशन बहुत रेयर करता है कि भाई इसी मेथड से निकालो। जनरली क्या होता है, आप कोई एक मेथड को अपना पक्का कर लो और उसी से बाकी सारी कैलकुलेशन को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। बट अगर पेपर में मेंशन कर दिया है तो फिर कोई मार्क्स आपने को नहीं मिलेंगे। तो ये हमारी कहानी थी इंडिविजुअल सीरीज की, जो कि बहुत इजी सा पार्ट था। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट जो इसका है वो हमारा आता है डिस्क्रीट सीरीज। आपको बताया था डिस्क्रीट सीरीज में एक तो एक्स की वैल्यू रहती है और दूसरी क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रहती है। स्टार्ट करते हैं, 3 मेथड है, 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक तो डायरेक्ट मेथड का है, दूसरा शॉर्टकट मेथड का है और तीसरा क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड का है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड की कहानी देखते हैं। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कई बार सिग्मा एफ आई की जगह क्या लिखा होता है बच्चे, एन लिखा होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो आओ देखते हैं एक एक करके क्या कहानी है इसकी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक एक्स्ट्रा वैल्यू अपने को निकालनी है, क्या भाई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इसकी क्या निकालनी है, एक एक्स्ट्रा वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये रहा एफ और ये रहा एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 10 टू जा 20, 20 टू जा 30 टू जा 60, 160 और सबसे लास्ट में 50। सबका टोटल करेंगे, सबका टोटल क्या निकल के आ रहा है भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल करते हैं भाई, क्या निकल के आ रहा है टोटल, 20 और 20, 40, 40 और 60, 100, 100 और 100 और 160, 260 और 50, 310। आंसर जो आया वो कितना आया बच्चे, सिग्मा एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू निकल के आई है वो 310 निकल के आई है। सिग्मा एफ आई की बात करें, सिग्मा एफ आई की बात करें तो सिग्मा एफ आई का जो टोटल है 5, 5, 10, पूरा टोटल कितना आया बच्चे, 10 आया। फॉर्मूले में पुट कर दो, सारी वैल्यूज अब पता है हमें, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, ये क्या हो जाएगा, 310 डिवाइडेड बाई 10, कैंसल आउट होके जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 31। मतलब मीन का जो फाइनल आंसर है वो कितना है बच्चे, 31 है। ये भी चीज आपने डिस्कस कर रखी है, 10th में आपने ये चीज भी क्या करी होगी, पढ़ी होगी। इसके आगे बढ़ते हैं, अगला मेथड जो है वो हमारा क्या है, शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड की क्या कहानी है भाई, जैसे पिछली वाली सीरीज में शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते थे, किसी एक नंबर को क्या करते थे, मीन लेट करते थे। सेम कहानी हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, किसी एक नंबर को अपने को क्या करना पड़ेगा, मीन लेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसका फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन, एन बोल लो या सिग्मा एफ आई बोल लो, दोनों का मतलब क्या रहता है,
सेम रहता है। ठीक है, देखो ध्यान से, पिछले वाले मेथड में भी यही सेम चीजें थी क्या, a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन सेम था, बस एक एक्स्ट्रा नई चीज क्या देखने को मिल जा रही है, अपने को f देखने को मिल जा रही है। तो उसी चीज को क्या करते हैं यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इन नंबर्स में से किसी एक को मीन लेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 30 को क्या लेट कर लिया बच्चे, मीन लेट कर लिया है अपनी सीरीज में। 30 को क्या लेट कर लिया है, मीन लेट कर लिया है, और अज्यूम मीन है मेरा 30 हो गया है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डी डैश निकालूंगा। डी डैश निकालने का सिंपल सा वही पुराना तरीका है, क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है। सबसे पहले हम निकालेंगे 10 माइनस 30, आंसर कितना आएगा, माइनस का 20। देन बात करी जाए 20 माइनस 30 माइनस का 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, और 50 माइनस 30 आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब मेरे फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए भाई, एफ आई और डी आई का क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। ये सिंपल सा लॉजिक है एफ आई और डी आई का। फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चीजों को क्या करना स्टार्ट कर दो, डेराइव करना स्टार्ट कर दो। मेरे पास डी भी है, मेरे पास एफ भी है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनल आंसर निकालते हैं। देखो -20 और 40, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई डी आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 और 20, -20 और 2 मिलके हो जाएगा -40। देन बात करी जाए -10 और 1, आंसर कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। 2 इंटू 0 आंसर आ जाएगा 0, 4 इंटू 10 आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 1 इंटू 20 आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सबका टोटल करेंगे, सबका टोटल कितना निकल के आ रहा है भाई, प्लस का 40 माइनस का 40 कैंसिल आउट हो गया, 20 में से 10 गए, आंसर 10 आ गया। मतलब सिग्मा एफ आई डी आई की बात करी जाए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, प्लस का 10 आ जाएगा। ये कहानी आ गई। अब इसी वैल्यू को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकाल लो। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करा, ए की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी, 30 लेट करी थी, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी निकल के आई है, 10 निकल के आई है। सिग्मा एफ आई की बात करी जाए तो सिग्मा एफ आई हमने पहले ही निकाल रखा था, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी थी बच्चे, 10 थी। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 30 प्लस 1, फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चे, 31 आ गया। मतलब दोनों मेथड से फिर से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अब आप लोग भरोसा कर सकते हो, कई सारे क्वेश्चन हमने सारे मेथड से अप्लाई करके देखे हैं, सबसे आंसर लगभग क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो कोई भी मेथड आप अप्लाई करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर अपने को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट जो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, वो भी हम क्या करते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे वाले पेज पे कंटिन्यू कर लेते हैं। क्या था, वैल्यूज क्या थी, 10 20 30 40 50, 2 1 2 4 1। देखो ये x की वैल्यू थी, क्या थी, 10 20 30 40 50, और f की वैल्यू क्या थी, 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4। ठीक है, दोनों का टोटल जो बन रहा है, इसका टोटल जो बन रहा था वो क्या बन रहा था, सिग्मा एफ का टोटल जो था वो हमारा 10 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली चीज फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला लिखते ही, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप वैल्यूज अपने आप ही डिराइव कर सकते हो, फॉर्मूले से आइडिया लग जाता है क्या कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं ध्यान से, फॉर्मूला क्या है भाई, मीन का ए प्लस सिग्मा एफ आई डी डैश अपॉन एन इंटू क्या हो जाता है बच्चे, सी हो जाता है। अच्छा, अपॉन में एन लिखो या सिग्मा एफ आई लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। मैंने कई बारी बोल दिया है, इस पे कंफ्यूज मत होना, एन लिखा हो या सिग्मा एफ आई लिखा हो, दोनों का मतलब सेम होता है। भाई डी डैश निकालना हमने थोड़ी देर पहले सीखा था। क्या डी डैश का हमारा क्या फॉर्मूला होता था भाई, एक्स माइनस ए अपॉन सी होता था। एक्स माइनस ए डी निकालते टाइम निकालते ही थे, सी हमारा क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, जो कि हमने पहले ही सीखा है। आओ सबको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं, जो कि क्या होता है, x माइनस ए होता है। कैसे निकालेंगे भाई, माइनस करके निकालेंगे। एक किसी वैल्यू को a लेट कर लो, फॉर एग्जांपल 30 को क्या कर लिया मैंने, a लेट कर लिया। 10 माइनस 30 आंसर -20, 20 माइनस 30 आंसर -10, 30 माइनस 30 आंसर 0, 40 माइनस 30 आंसर 10, और 50 माइनस 30 आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सब में कॉमन वैल्यू क्या दिख रही है भाई, 10 दिख रही है। 10 कॉमन वैल्यू दिख रही है तो मैं कह सकता हूं कि मेरे सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 है। सबको 10 से डिवाइड करते हैं, डी डैश निकल के आ जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, डी डैश। तो हम कह सकते हैं x माइनस ए अपॉन सी है डी डैश की वैल्यू। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे -2 आएगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे -1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0 1 और 2। अगले स्टेप में अपने को क्या फाइंड करना होता है भाई, एफ आई और डी डैश का क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन करना होता है। ये रहा आपका एफ आई और ये रहा डी डैश, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। कितना हो जाएगा,
एफ आई और डी डैश, डी डैश, ठीक है। ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, वो भी माइनस का, -1, 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। समीशन करते हैं इसका, क्योंकि सिग्मा एफ आई और डी डैश चाहिए होता है ना, तो इसका टोटल करेंगे, +4 से -4 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया बच्चे, +1 आ गया। सारी वैल्यू हमें पता है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकाल दो। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ए की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी बच्चे, 30 लेट करी थी। सिग्मा एफ आई डी डैश की बात करी जाए, एफ आई डी डैश की, तो अभी हमने निकाली है, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है बच्चे, 1 निकल के आई है। सिग्मा एफ आई की वैल्यू 10 चल रही है, और सी की वैल्यू कितनी चल रही है, 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 30 + 1, आंसर अगेन 31। मतलब कोई भी मेथड चूज करो, आंसर क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। तो ये कहानी थी हमारी इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज की, दोनों के दोनों इजी मेथड्स हैं, ज्यादा कुछ है नहीं दोनों में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मैं क्वेश्चन नहीं कराने जा रहा हूं, मैं बस आइडिया आपको बता दूंगा कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज की क्या कहानी होती है, कैसे करना होता है, देन आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये रही हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इस कॉन्टिन्यूअस सीरीज को ना सबसे पहले हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, इसको कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका है, हम मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू बोल लो, कई लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, कई लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। ये होता है L1 + L2 डिवाइडेड बाय 2, जहां पे L1 जो है वो स्टैंड करती है लोअर लिमिट के लिए। किसके लिए स्टैंड करती है, लोअर लिमिट के लिए। अब लोअर लिमिट क्या होती है भाई, इधर वाली जितनी भी वैल्यूज होती हैं, ये वाली जितनी भी वैल्यूज हैं, इन सबको लोअर लिमिट बोला जाता है, और इधर वाली जो भी वैल्यूज हैं, ये इनको L2 बोला जाता है। L2 स्टैंड फॉर अपर लिमिट, ठीक है, L2 स्टैंड फॉर अपर लिमिट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, L1 + L2 डिवाइडेड बाय 2, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू बोलते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले वाले पार्ट में देखा जाए तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा भाई, 10/2, आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 10 + 20 30, 30 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 बात करी जाए तो कितना आ जाएगा बच्चे, 15 आ जाएगा। फिर 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 70 डिवाइडेड बाय 2, 70 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा बच्चे, 35 आ जाएगा। ये कहानी आ गई। अब ध्यान से देखो, ये और ये दोनों सेम बन गए क्या, बस यहाँ पे x की जगह क्या लिख दिया है, m लिख दिया है, तो बिल्कुल वही सेम मतलब है इसका। अब इसको भूल जाओ, इससे कुछ लेना देना नहीं है, जो क्लास इंटरवल था भूल जाओ। अब जो भी कहानी है आपकी, आपको क्या करना है, f और m से अप्लाई करना है। इसको m बोल लो या x बोल लो, दोनों का मतलब क्या रहता है बच्चे, सेम रहता है। और जो फॉर्मूले आपने क्या करें, इंडिविजुअल सीरीज में अप्लाई करें हैं, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज कह रहा हूं, डिस्क्रीट सीरीज में अप्लाई करें, वही सेम फॉर्मूले आपके अप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मेथड की बात करी जाए तो डायरेक्ट मेथड में आपका फॉर्मूला जो यूज होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। अच्छा, इसको एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हो, या फिर इसको लिख सकते हो सिग्मा एफ आई एम आई अपॉन सिग्मा एफ आई, क्योंकि मिड वैल्यू निकाली है तो मिड वैल्यू को m से रिप्रेजेंट करते हैं, कई लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब क्या रहता है, सेम रहता है। शॉर्टकट मेथड की बात करी जाए तो शॉर्टकट मेथड का वही सेम फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, a + सिग्मा एफ डी अपॉन n, ठीक है। अगर स्टेप डेविएशन मेथड की बात करी जाए तो उसका भी फॉर्मूला वही सेम बनेगा, सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n इंटू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। n लिखना चाहो n लिख सकते हो, सिग्मा एफ आई लिखना चाहो सिग्मा एफ आई लिख सकते हो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो मैं इस पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ये आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, एंड देन आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे की क्या कहानी है देखते हैं। चलो अगला टॉपिक जो आता है, इससे ना ये लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये 2 या 3 नंबर में, 2 नंबर में जनरली आजकल काफी ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे बोलते हैं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन की क्या कहानी होती है, आओ समझते हैं, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, देन उसके बाद क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हम डिराइव कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं कि 2 क्लासेस हैं आपके स्कूल में, 2 सेक्शन है, ठीक है। 11th के 2 सेक्शन है, एक तो सेक्शन ए है और एक क्या है, सेक्शन बी है। मान लेते हैं कि सेक्शन ए के जो भी बच्चे थे, उनके मार्क्स का जो मीन निकल के आ रहा था, वो कितना निकल के आ रहा था बच्चे, 30 निकल के आ रहा था, मतलब सबका एवरेज जो निकल के आया वो 30 निकल के आया। और बात करी जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, बात करी जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट की, कि भाई ए सेक्शन में कितने स्टूडेंट थे, तो ए सेक्शन में टोटल 60 स्टूडेंट थे। ए सेक्शन में टोटल कितने स्टूडेंट थे, 60 स्टूडेंट थे। बात करी जाए सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी के जितने भी बच्चे हैं, उन सबके जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रहे हैं, वो कितने निकल के आ रहे हैं, 40 निकल के आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा 40, दैट मीन ज्यादा इंटेलिजेंट क्लास होगी, नहीं भाई, वो मीन की डीमेरिट है, उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करी जाए बी सेक्शन में, तो वो कितने चल रहे हैं बच्चे, 40 चल रहे हैं।
अब हमें क्या करना है, इनका कंबाइंड मीन निकालना है। तो इनके कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन ऑफ ए बी, दोनों के जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चे, मीन ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए प्लस मीन ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ठीक है, आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, एक और एलिमेंट अगर यहाँ पे ऐड होगा, फॉर एग्जांपल सी कोई क्लास रहती, तो मीन ऑफ सी और इंटू नंबर ऑफ सी, और अपॉन में क्या आ जाता है, नंबर ऑफ सी क्या हो जाता, प्लस हो जाता। बट अभी हमारे पास और एक और नंबर डी आ जाता, तो वहां पे डी आ जाता, ई आ जाता, तो मतलब ये चीज आगे तक क्या होती जाती, बच्चे कंटिन्यू होती जाती। लेकिन अभी हमें क्या करना है बच्चे, सिर्फ 2 लेवल पे ही डिस्कस करना है, मतलब यहीं तक हमें क्या करना है, पूरी की पूरी कहानी करनी है, क्योंकि हमारे पास 2 ही सेक्शन है ना, ए बी। ठीक है, इन्हीं पे डिस्कस करना है। तो फॉर्मूला रखा हुआ है, वैल्यूज है, इनको क्या करो, सीधा सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। देखो ध्यान से, मीन ऑफ ए जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, इनटू इसका जो नंबर है वो कितना है, 60 है, प्लस मीन ऑफ बी की बात करी जाए तो वो 40 दे रखा है, उसके नंबर की बात करी जाए तो वो कितना दे रखा है भाई, नंबर भी 40 दे रखा है, दोनों ही क्या दे रखे हैं, 40 40 दे रखे हैं, तो दोनों को सब्स्टिट्यूट करा। और नीचे की बात करी जाए तो नीचे क्या हो जाएगा, 60 प्लस 40 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 6 3 जा 18, प्लस यहाँ पे बात करी जाए 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 100, 16 2 जा 32, 32 और 2 34, 3400 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आंसर जो आया वो कितना आ गया, 34 आ गया। सिंपल सी कहानी थी, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, इजी सा पार्ट था। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कंबाइंड मीन बोलते हैं। कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले नंबर का मीन इनटू पहले नंबर जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स थी, लाइक यहाँ पे ए है, ठीक है, ए की मीन ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ आइटम्स इन ए, मीन ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ आइटम्स इन बी, और नंबर ऑफ आइटम इन ए प्लस नंबर ऑफ आइटम इन बी, सबको सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर मिल जाएगा। ये 1 नंबर या 3 नंबर में जनरली इसका, 1 नंबर या 2 नंबर में इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है, उससे ज्यादा की इसकी औकात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है भाई, अगला टॉपिक, हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे पर्सनली काफी अच्छा टॉपिक लगता है। इस पे मार्क्स, इस पे नंबर, ये ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो 2 नंबर का क्वेश्चन जनरली आता है, और वो 2 नंबर इजीली क्या हो जाते हैं, हमारे सिक्योर हो जाते हैं। इसे बोलते हैं करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन की क्या कहानी है, इसका पहले ना क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद ज्यादा कहानी समझ में आएगी। ठीक है, फिर मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा कि कहां से फॉर्मूला आया है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, 100 लोग हैं, मतलब एन का जो नंबर है, जो लोग हैं वो कितने हैं भाई, 100 लोग हैं, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज फाउंडेड टू बी 40। ठीक है, उसका जो मीन निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 40 निकल के आया है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कंपटीशन 2 आइटम्स आर रॉन्गली टेकन एज, ठीक है, 2 आइटम थी, वो गलती से क्या ले ली गई बच्चे, 30 और 27 ले ली गई। मतलब अगर रॉन्ग आइटम की बात करी जाए तो वो कौन कौन सी है भाई, 30 एंड 27 है, इंस्टेड ऑफ 3 एंड 72। मतलब एक्चुअल में जो आइटम थी वो 3 और 72 थी, जबकि गलती से क्या ले ली गई, 30 और 27 ले ली गई। तो जो करेक्ट आइटम्स हैं, करेक्ट आइटम्स जो है वो क्या है भाई, 3 एंड 72 है। ठीक है, कह रहा फाइंड द करेक्टेड मीन, करेक्टेड मीन निकालना है। तो आओ ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा रॉन्ग मीन है बच्चे। ठीक है, सी लगा दिया मैंने, करेक्टेड मीन हो जाता है, ये हमारा क्या है, रॉन्ग मीन है। ठीक है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे करेक्टेड मीन निकालना है। करेक्टेड मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमें सबके समीशन में से, जो भी सबका समीशन आता है उसमें से करेक्ट वैल्यू क्या कर देंगे, जो भी सही वैल्यू थी वो ऐड कर देंगे, और जो भी रॉन्ग वैल्यू थी उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये रॉन्ग सिग्मा एक्सआई कैसे निकालेंगे। तो आओ देखो ध्यान से, मीन का जो फॉर्मूला होता है, जो रॉन्ग मीन का फॉर्मूला होगा, चाहे मीन का फॉर्मूला या रॉन्ग मीन का फॉर्मूला करें, बात तो दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये कैसे निकलता है भाई, सिग्मा एक्सआई जो कि रॉन्ग वाला रहा होगा अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स रही होंगी। क्या ये वैल्यूज मुझे पता है क्या, इनमें से 2 वैल्यूज मुझे पता है। देखो सबसे पहला मीन पता है, मीन क्वेश्चन में ही दे रखा था, कितना दे रखा था बच्चे, 40 दे रखा था। अच्छा एक बात बताओ, ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और एन का नंबर अपने को पता है भाई, एन का नंबर कितना चल रहा था, 100 चल रहा था। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, जो रॉन्ग सिग्मा एक्सआई है वो मिल गया, जिसकी वैल्यू कितनी थी बच्चे, 4000 थी। अब इसमें से जो भी गलत वैल्यू है उसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो भी सही वैल्यू है उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो वही चीज हम फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, रॉन्ग सिग्मा एक्सआई की बात करी जाए तो वो कितना चल रहा है, 4000 चल रहा है, प्लस करेक्ट वैल्यू की बात करी जाए तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों का सम जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा बच्चे, 75 निकल के आएगा, माइनस रॉन्ग वैल्यू की बात करी जाए तो रॉन्ग वैल्यू हमारी क्या थी, 30 और 27 थी, दोनों का सम करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 57 निकल के आएगा, डिवाइडेड बाई एन, एन हमारा जो 100 चल रहा था वही 100 का 100
रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। दोनों के नेट इफेक्ट की बात करी जाए तो दोनों का नेट इफेक्ट कितना देखने को मिलेगा भाई, 4000 तो एज इट इज रहेगा, प्लस 15 में से 7 गए, हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे बात करी जाए 6 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई 100। इसको लेके जाया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 4018 डिवाइडेड बाई 100, और फाइनल आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 40.18 बनेगा। सिंपल सी कहानी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्टेड मीन हो जाएगा। इस पे बेस्ड हमें कई क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा इस टॉपिक को, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला टॉपिक, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक टाइप के ही मीन डिस्कस करे जा रहे थे, एक टाइप के ही मीन डिस्कस करे जा रहे थे, जिसे हम क्या बोलते थे, अर्थमेटिक मीन बोलते थे। अब कहानी देखी जाए, डिस्कस करी जाए तो वो है वेटेज मीन की। वेटेज मीन की क्या कहानी होती है भाई, वेटेज मीन का मतलब क्या होता है, जो देखो अभी तक क्या हो रहा था, मैं सबको इक्वली ट्रीट कर रहा था, जितनी भी आइटम थी सबको क्या कर रहा था, इक्वली ट्रीट कर रहा था। लेकिन ऐसा तो है नहीं भाई, रियल लाइफ में जब उतरोगे तो कई सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल कई सारी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज होती हैं जो क्या करती हैं, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो इकोनॉमिक ऑनर्स की जो वो होती है, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस होती है, उसको क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है, मैथ्स इंपॉर्टेंट होती है, तो मैथ्स को इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं। इंग्लिश इंपॉर्टेंट होती है तो इंग्लिश को इंपॉर्टेंस क्या दे देते हैं, ज्यादा दे देते हैं। अकाउंट्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, तो उसको इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी के बेसिस पे क्या करा जाता है, इस टॉपिक को बोला जाता है वेटेज मीन। मतलब जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसको क्या करेंगे, जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसको ज्यादा वेट दे देंगे, और जिसकी इंपॉर्टेंस कम है उसको वेट क्या करेंगे, कम देंगे। तो आओ देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि कैलकुलेट द वेटेज मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। और इसका फॉर्मूले की बात करी जाए, वेटेज मीन का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको W बार से रिप्रेजेंट करा जाता है। जैसे मीन को X बार से रिप्रेजेंट करा जाता है, इसे किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, W बार से रिप्रेजेंट करा जाता है। फॉर्मूले की बात करी जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। कुछ फेमिलियर सा नहीं लग रहा, मीन के फॉर्मूले जैसा ही तो नहीं लग रहा, अरे हाँ भाई वही है, बस यहाँ पे क्या हो जाता है, वहां पे फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आ जाता है, वेट आ जाता है। तो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, टैकल करते हैं और देखते हैं क्या कहानी चल रही है, ठीक है। सबसे पहले एक्स की बात करी जाए, जिन्हें आप आइटम्स बोल सकते हो, कितना दे रखा है भाई, 10, 15, 20, 25, 30, और सबसे लास्ट में कितना दे रखा है बच्चे, 35। वेटेज की बात करी जाए तो वेटेज कितना दे रखा है भाई, 6, 9, 4, 10, 5, और सबसे लास्ट में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। सबसे पहली चीज, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को क्या निकालना है, W और X का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करते हैं, W और X का प्रोडक्ट करते हैं। 6 10 जा 60, 15 9 जा 135, ठीक है। 24 जा की बात करी जाए तो 80 आ गया, और ये कितना आ जाएगा बच्चे, 250 आ जाएगा। देन बात करी जाए 150, और सबसे लास्ट में बात करी जाए 35 2 जा 70। सबके टोटल की बात करी जाए तो सिंपल सा आंसर है, ठीक है। सबका टोटल की बात करी जाए तो क्या होगा भाई, सबका टोटल देखते हैं, ये हो गया 400 एंड 460। 40 की बात करी जाए 460 और 530 75, और इसके टोटल की बात करी जाए तो 35 735, ठीक है। सबके टोटल की बात करी जाए तो सिग्मा WX की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, 735। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं, ठीक है। सबका टोटल कितना बन रहा है, 60 40, ये हो गया 400 एंड 140, 400 एंड 140, 540, 540 और 70, 540 और 70 35 45 बनेगा इसका टोटल जो बनेगा। ये 35 की जगह क्या बनेगा इसका टोटल, 745 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से, सिग्मा WX की बात करी जाए तो इसका टोटल कितना बनेगा, 745 बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज अपने को क्या चाहिए भाई, W का सम, ठीक है। सारे W का सम चाहिए, सबका सम देखते हैं कितना बनेगा भाई, 15 और 15 30 हो गया, 15 एंड 15 30 हो गया, और 30 और 6 36। मतलब सिग्मा W की बात करी जाए तो सिग्मा W का जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा, 36 बनेगा। फॉर्मूला आपने को पता है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो और फाइनल आंसर निकाल लेना, ठीक है। इसकी वैल्यू की बात करी जाए तो 745 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 36 निकल के आई। जो भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वेटेज मीन का फाइनल आंसर हो जाएगा, वो आप डिवाइड करके चेक कर लेना।
ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई, सिंपल सा टॉपिक था, ज्यादा कुछ नहीं था। जो भी वेट दे रखा है उससे क्या करो, एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाय वेट का समीशन कर दो, काम खत्म। ठीक है, इस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, वेटेज मीन बोलते हैं। इससे कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभी तक जितने भी टॉपिक मैं करा रहा हूं इन सारे टॉपिक से लगभग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बेशक वो 1 नंबर का मिले, 2 नंबर का मिले, 3 नंबर का मिले या 5 नंबर का मिले, लेकिन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लास्ट टॉपिक की बात करी जाए, ठीक है। अच्छा, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक भी है, ठीक है, ये भी कर लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। ये 10th में आपने करा है, जैसा टॉपिक करा है सेम वही टॉपिक यहाँ पे भी है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कहानी है भाई। सबसे पहले, ठीक है, इसमें मीन दे रखा है, कह रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट इज नोन दैट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की मीन की बात करी जाए तो वो कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। मीन 50 दे रखा है। मीन का फॉर्मूला अपने को पता है क्या, आप कोई भी चाहे, जितने भी फॉर्मूले हैं, 3 के 3 फॉर्मूले हैं, तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बेसिक का पहला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन क्या था, सिग्मा एफआई था। ठीक है, सिंपल बेसिक का फॉर्मूला अपना अप्लाई कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, सबसे पहले मुझे क्या करना है, एफ और एक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये रहा एफ आई और ये रहा एक्स आई, दोनों को क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई करो। पहले को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 170 आएगा। दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे 30 F1 आएगा। अगले की बात करी जाए तो 0 5 2 जा 10 को 0 5 3 जा 15 और 1 1600 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 70 F2। अगले की बात करी जाए तो 19 9 जा 171 और एक 0 को क्या कर दो, साथ में सब्स्टिट्यूट कर दो। फाइनल आंसर की बात करी जाए तो एक बार सबका टोटल कर लेते हैं, 16 दूनी 32 32 33 10 33 10 और 34 80 34 80 प्लस 70 F2 एंड 30 F1। ठीक है, यहां पे मैं अलग से लिख देता हूं कि सिग्मा FI XI की बात करी जाए तो इसका जो टोटल आया है 34 80 प्लस 30 F1 और सबसे लास्ट में 70 F2। ये हमारे सिग्मा FI और XI की वैल्यू आई है। अच्छा, दूसरी चीज अपने को क्या चाहिए होता है, सिग्मा FI चाहिए होता है। सिग्मा FI की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है क्या बच्चे, 120 मेंशन है क्या? पहली मेंशन है तो मैं क्यों मेहनत करूं, मैं सीधा सीधा लिख दूंगा कि भाई सिग्मा FI की जो वैल्यू है वो कितनी है, 120 है। अच्छा, एक बात बताओ, इन सारे नंबर्स का अगर टोटल करा जाए, इन सारे नंबर्स का टोटल करा जाए तो वो भी कितना आएगा बच्चे, 120 के बराबर आएगा। एक बार इस सारे नंबर्स को ना क्या करते हैं, कंबाइन करके चेक करते हैं। ठीक है, जैसे बात करी जाए 17 2 जा 34 34 और 2 हो गया आपका 34 36 36 और 32 36 और 32 हो गया आपके 68 68। ठीक है, इन सब की बात करी जाए तो यहाँ पे एक चीज मैं लिख सकता हूँ क्या बच्चे, 68 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 120 होगा। ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, मतलब मैं कह सकता हूं कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 माइनस 68। F1 प्लस F2 की बात करी जाए तो ये कितना निकल के आएगा बच्चे, 52 निकल के आएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने वाला हूँ। अच्छा, इधर की बात करी जाए तो इधर की क्या कहानी चल रही है भाई, मीन की वैल्यू कितनी चल रही है, 50 चल रही है। सिग्मा FI XI की बात करी जाए तो अभी हमने निकाला था 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 डिवाइडेड बाय 120। ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 12 इंटू 5 600 600 और कह सकते हो 6000। 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में। ठीक है, 6000 माइनस 3480 इक्वल टू 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना देखने को मिलेगा भाई, 2520 इक्वल टू 30 F1 प्लस 70 F2। आपको पता है पूरी वैल्यू में से अगर मैं 10 कॉमन ले लूं, यहां से क्या कर लूं, 10 कॉमन ले लूं, तो ये 10 से 10 क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अगले स्टेप में कर देते हैं, देखो ध्यान से, चलो यहीं पे कर देता हूं मैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2520 इक्वल टू, यहां से अगर मैंने 10 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3F1 प्लस 7F2। ठीक है, एक 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो मेरी दूसरी इक्वेशन बनेगी 252 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3F1 प्लस 7F2। ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी बच्चे,
सेकंड हो जाएगी। ठीक है, मुझे मेरे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना मेरे लिए क्या है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आओ यहीं पे अप्लाई कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड को। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है भाई, f1 प्लस f2 इज इक्वल टू कितना था, 52 था। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, 3f1 प्लस 7f2 इज इक्वल टू क्या था, 252 था। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने का क्या तरीका होता है भाई, या तो मैं f1 की वैल्यू को बराबर कर लूं या मैं f2 की वैल्यू को बराबर कर लूं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, f1 की वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने इसमें क्या करा है, 3 से मल्टीप्लाई करा है। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3f1 प्लस 3f2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है और एक क्या है, माइनस का है। यहाँ पे बात करी जाए 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, 4f2 आ जाएगा। यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे कितना आएगा, 96, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, f2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 96 डिवाइडेड बाय 4, आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 24 आ जाएगा। इसकी वैल्यू को ऊपर वाली किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और आपको क्या मिल जाएगी, आपके f1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही दोनों चीजें अपने को क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। इस चीज को क्या बोलते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये सेम टॉपिक आपने 10th में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं। लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो है मेरिट्स ऑफ मीन। ठीक है, लास्ट कह लो, इसके बाद डीमेरिट्स देख लेते हैं, बस टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मेरिट्स की बात करी जाए तो मेरिट्स में क्या है भाई, सबसे पहली मेरिट तो क्या है भाई, सिंपल मेथड है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें सोचने को। तो इसमें क्या देखने को मिलती है अपने को, सिंप्लिसिटी देखने को मिलती है। दूसरा क्या है, सर्टेनिटी। ठीक है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व करोगे, हर मेथड से आंसर क्या देखने को मिलता है, आपको सेम देखने को मिलता है। ऐसा तो नहीं था कि स्टेप डेविएशन अप्लाई करा तो आंसर कुछ दूसरा आया, मैं और क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करा तो आंसर कुछ दूसरा आया। हर मेथड से आंसर सेम देखने को मिलता है, मतलब मैं कहता हूं कि इसका आंसर क्या रहेगा, सर्टेन रहेगा, फिक्स रहेगा। बात करी जाए बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी वैल्यूज हैं उन सारी वैल्यूज पे क्या करता है, ये डिपेंडेंट रहता है। अगर मैं मोड की बात करूं तो मोड में क्या कहानी चलती है, मोड में कहानी थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मोड में जो नंबर ज्यादा बारी रिपीट हो रहा है वो नंबर क्या हो जाता है, हमारे रेंज में आ जाता है। लेकिन यहां पे बात करी जाए मीन की, तो मीन क्या होता है, सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड रहता है। उसके बाद बात करी जाए बेसिक ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, ये जितने भी कंपैरिजन होते हैं उन सारे कंपैरिजन का बेस होता है। आगे चल के हम क्या करेंगे, कोरिलेशन और क्या कहते हैं, एक और भी कई सारे टॉपिक होते थे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के टॉपिक्स होते थे, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, उन सबका क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, या कह सकते हो कि सबसे बेसिक आइडिया जो लगता है, आपके घर में क्या करा जाता है, आपके मार्क्स जो कंपेयर करे जाते हैं वो किससे कंपेयर करे जाते हैं, एवरेज से ही तो कंपेयर करे जाते हैं। वो जो परसेंटेज निकालते हैं वो परसेंटेज भी एक तरह का क्या है बच्चे, एवरेज है। तो उस एवरेज से क्या होता है, अपने को कंपैरिजन मिलता है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है और कौन सी वैल्यू कम है। ठीक है, लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, डीमेरिट्स ऑफ मीन। अब हर चीज के सिर्फ फायदे तो नहीं होते ना भाई, फायदे के साथ क्या होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। बाद में पता लगता है कि किस चीज का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो यहाँ पे इसके भी कुछ नुकसान है, कुछ डीमेरिट्स हैं। क्या डीमेरिट्स है भाई, सबसे पहला इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। कई सारी एक्सट्रीम, अच्छा मैं एक्सट्रीम वैल्यू का पहले मतलब बता दूं कि एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब सिंपल सा होता है, कोई भी वैल्यू जो नॉर्मल सीरीज से बिल्कुल अलग हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिए हैं एग्जांपल के लिए, एक नंबर है 5, एक नंबर है 15 और एक नंबर है 100। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये दोनों तो एक रेंज में लाई कर रहे हैं, 5 और 10। लेकिन इसकी बात करी जाए तो ये नंबर क्या हो जा रहा है, इस पूरी सीरीज से अलग हो जा रहा है। तो ऐसा नंबर जो बाकी सारे नंबर से क्या हो जाए, ऑड वन हो जाए, बाकी सारे नंबर से क्या हो जाए, ऑड वन हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे क्या हो गया है, 5 है, 10 है, ये एक सिंपल नंबर दिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या नंबर आ गया है, 100 आ गया, तो ये ऑड वन आउट हो गया, ये एक्सट्रीम वैल्यू आ गई है। इसी का उल्टा अगर मैं बात करूं, 2 नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर्स हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं 120, 110 और 5। यहाँ पे 5 क्या हो गया, पूरी सीरीज से बिल्कुल अलग हो गया, तो इसे हम क्या बोल देंगे, एक्सट्रीम वैल्यू बोल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 5, 15 और 100 हैं। ठीक है, एक बार इनका मीन निकालते हैं। देखो ध्यान से, इनके मीन की बात करी जाए तो मीन में क्या करना होता है, तीनों नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय क्या करना होता है, 3 करना होता है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 5, 15 प्लस 100 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा। हमने पहला फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज का सिग्मा xi अपॉन n यूज करा है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 120 डिवाइडेड बाय 3, आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 40 निकल के आ जाएगा। एक बात बताओ, 40 क्या ये सीरीज में लाई कर रहा है, ठीक है, इस रेंज में है क्या? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 40 है इसका एवरेज जो ऊपर खींच के गया है, ठीक है, ऊपर जो गया है वो किसकी वजह से गया है, थैंक्स टू किसको बोले, 100 को।
100 की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो गई है, ऊपर चली गई है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का ना यहाँ पे काफी इफेक्ट देखने को मिलता है। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर मीन निकालता इन दोनों सीरीज का, तो ये जो 5 है ये पूरे मीन को क्या कर देता है, नीचे लेके चला आता। तो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू का अपने को काफी इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करी जाए, मीन वैल्यू मे नॉट बी फिगर इन द सीरीज। जो सीरीज है उसमें कभी कभी ना मीन वैल्यू होती ही नहीं, जो आंसर निकल के आया। जैसे यहाँ पे देखो इन तीनों नंबर्स का जो आंसर निकल के आया, मीन निकल के आया 40 निकल के आया, जो कि हमारी सीरीज में है ही नहीं। तो ये भी क्या बन जाती है, इसकी डीमेरिट बन जाती है। उसके बाद कह रहा है कैन बी यूज इन केस ऑफ क्वालिटेटिव फिनोमेना। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव कहानियां होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनमें तो क्या होता है, ये अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर क्वालिटी की बात करी जाए तो क्वालिटी में ये चीजें अप्लाई नहीं होती। एक डीमेरिट लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था, बढ़िया सा टॉपिक था, इजी सा टॉपिक था। यहां से मार्क्स सिक्योर करना बहुत इजी रहता है। इजीली आप क्या कर सकते हो, 8 से 10 नंबर के बीच की वेटेज रहेगी। ठीक है, 8 नंबर का तो मिनिमम आता ही आता है। इजीली क्या कर सकते हो, उसको टैकल कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, जिसमें हम मोड और क्या कहते हैं मीडियन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।